क्या कह रहे हैं ये? नमस्ते भाई, नमस्ते। गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? स्टूडेंट्स कैसे हैं? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? भाई ये कमेंट्स चलाना जरा। ये नहीं है ना इस बैच के? हूं? नहीं, कुछ गड़बड़ है। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं एलजेब्रा। लास्ट क्लास में मैंने आपको पावर 3 के कॉन्सेप्ट समझाए थे। ठीक है भाई, कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स के है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब के क्यूब माइनस 3 के। अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स के है तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब के क्यूब प्लस 3 के। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सवाल है आपके सामने 104। ये बताओ, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर 167 है, एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा? देखना, क्लास लाइव चलिए, क्लास चेक कर लो एक बार। अगर एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे भाई। आप ये बात जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर 167 है तो एक्स प्लस वन बाई एक्स आएगा, दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। 167 में दो जोड़ के अंडर रूट लीजिए। 167 में दो जोड़ेंगे 169। 169 का अंडर रूट 13 है। तो भाई मेरे x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 13। 13 आ गई। जब x प्लस वन बाई एक्स 13 आ गया तो एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब कितना आएगा? के क्यू माइनस 3 के। अगर x प्लस वन बाई एक्स 13 आ गया तो एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब कितना आएगा? के क्यूब माइनस 3 के। 13 का क्यूब 2197 माइनस 13 तिया 39। 2197 में से 39 घटाओ, कितना आएगा भाई? अभी 2158। तो इस सवाल का आंसर है 2158। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एकदम आसान सा सवाल था मेरे प्यारे भी, कोई भी बच्चा इस सवाल को कर सकता है। ये बताओ, सवाल नंबर 105। यदि x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 14 है तो x की पावर 12 प्लस 1 बटे x की पावर 6 का मान क्या आएगा? डिवाइड करो मेरे प्यारे भाई। x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर, प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 14 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 14 ही आ गया मेरे भाई। एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। आपसे ये पूछा है, गड़बड़ है, गलत है, टाइपिंग में मिस्टेक है। ये सवाल है। यार हीटर चलाना, हाँ आज हीटर नहीं चल रहा यार, इसलिए ठंड लग रही है। यदि x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 14 है तो पूछा है x की पावर 6 प्लस 1 बटे एक्स क्यूब। इस सवाल का क्या आंसर है बताइए, फटाफट करो जल्दी से। भाई पावर 4 को 2 से भाग के एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर 14 आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई। ये बताइए, एक्स की पावर 6 प्लस 1 बटे एक्स क्यूब। एक्स की पावर 6 को एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब, प्लस 1 को एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे, 1 बटे एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स, 1 बटे एक्स क्यूब। सवाल में आपसे ये पूछा है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर 14 है मेरे प्यारे भाई, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या आएगा? अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर 14 है तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या आएगा? दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए, दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। एक्स प्लस 1 बाई एक्स निकालना है, दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए, 4। 14 प्लस 2 16 का अंडर रूट 4। आपको पावर 1 से पावर 3 में जाना है, तो क्या आ जाएगा मेरे प्यार भी? के क्यूब माइनस 3 के। के क्यूब माइनस 3 के, 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 12 52। तो इस सवाल का जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चे, वो ऑप्शन नंबर सी है, 50। ये आंसर, कुछ भी नहीं है सवाल में, कुछ भी जो इस सवाल में दम हो। जल्दी करिए, शीट हमारी खत्म होने वाली है, फटाफट। m की पावर 28 प्लस 1 बटे m की पावर 14 है बराबर 23। तो m की पावर 42 प्लस 1 बटे m की पावर 21। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है भाई, घबराना नहीं है। देख के
एम की अलग अलग डिवाइड करो, एम की पावर 28 को एम की पावर 14 से डिवाइड करो, एम की पावर 14 प्लस 1/m की पावर 14। बच्चों सवाल में आपको ये 23 दिया हुआ, कितना दिया आपको 23, और पूछा क्या है एम की पावर 42 को एम की पावर 21 से डिवाइड करें, एम की पावर 21 प्लस 1 को डिवाइड करेंगे 1/m की पावर 21, ये आपसे पूछा है एम की पावर 21 प्लस 1/m की पावर 21, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है? पावर 14 से पावर 21 में जाना है भाई, स्क्वायर करके नहीं आएगा। अगर आप पावर 14 का स्क्वायर करेंगे तो पावर 28 हो जाएगा, लेकिन ये तो 21 है। 21 क्या होता है बेटे? 7 का क्यूब। तो आप पहले ना यहां से m की पावर 7 प्लस 1/m की पावर 7 निकालो, इसलिए अच्छा सवाल है भाई। पहले आपको यहां से m की पावर 7 प्लस 1/m की पावर 7 निकालना पड़ेगा, कि 7 का क्यूब करेंगे डायरेक्ट m की पावर 21 हो जाएगा। m की पावर 7 का क्यूब m की पावर 21। अब पावर 14 से पावर 7 निकालना है, पावर को आधा करना है, अंडर रूट लेना है प्लस से प्लस में, तो क्या होगा? दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए, दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए मेरे प्यार में। 23 जमा 2 25, 25 का अंडर रूट 5, ये 5 आ गया है ना। पावर 2 से पावर 1 में जाना, अंडर रूट लेना है। अब मेरे दोस्तों पावर 7 से पावर 21 में जाना है, फॉर्मूला क्या आएगा? के क्यूब माइनस 3 के, 5 का क्यूब 125, 125 माइनस 15 110। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का आंसर है बच्चे 110। कितना बढ़िया सवाल था, आ गया। सवाल नंबर है आपके सामने 107, करो। ये सब आप घर से कर सकते थे अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 1154 है, इक्वल है मेरे भाई, इक्वल। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 1154 है। x आपका पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो x³ प्लस 1/x³। वैसे मुझे पता है, मैंने आपको 3 4 अगर x प्लस 1/x 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, तो x³ प्लस 1 में x³ निकालना सिखाया है, याद कराई मैंने आपको वैल्यू। ये कभी x³ प्लस 1 में x³ की वैल्यू आती नहीं है, ये आती है। अगर x प्लस 1 में x 6 है तो x³ प्लस 1 में x³ 198 आता है। ये मुझे डाटा याद है। कितना फायदा हुआ, मुझे सवाल सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। आप सॉल्व भी कर सकते हो मेरे भाई। आपको x³ प्लस 1 में x³ निकालना है, तो पहले x प्लस 1 में x निकाले। x प्लस 1 में x कैसे आएगा? पहले x² प्लस 1/x², पावर 4 से पावर 2 कैसे आएगा? अगर आपको पावर 4 से पावर 2 निकालना है, दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए बेटा, दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। 1154 में दो जोड़ो 1156, 1156 का अंडर रूट 34 से 34 आ गया मेरे भाई। अब आपको यहां पावर 2 से पावर 1 निकालना है, x² प्लस 1/x² से x प्लस 1/x निकालना है। पावर 2 से पावर 1 निकालना है, फिर से दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। 34 में दो जोड़ेंगे 36, 36 का अंडर रूट 6। तो आपको ये चीज पहले से पता करनी पड़ेगी कि क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। x प्लस 1 में x 6 आ गया, हमें निकालना है x³ प्लस 1 में x³, कितना आएगा? k³ माइनस 3 के, k³ माइनस 3 के, यानी कि 216 माइनस 18 198। 198 सवाल का आंसर है। आइए आगे, ये देखो कितना प्यारा सवाल है बेटा, मजेदार क्वेश्चन। करो। यदि x² बटे x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 1/83 है, तो x³ माइनस 1/x³ क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल भाई। सबसे पहले इसको पलट देते ना। अगर मैं इसको पलट दूं तो 1/83 भी पलटना पड़ेगा। ये x² बटे x की पावर 4 प्लस 1 है, मैं इसका उल्टा कर देता हूं, रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x²। यहां 1/83 को पलटेंगे तो 83 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझे? x की पावर 4 प्लस 1 को डिवाइड कर देते हैं x² से, राइट साइड में 1/83 को पलटेंगे 83। मेरे भाई x की पावर 4 को डिवाइड करो x² से x² प्लस 1 को डिवाइड करेंगे x² से 1/x² बराबर 83। तो यहां से x² प्लस 1/x² 83 आ गया, आ गया कि नहीं? हमने इसको पलट दिया, x की पावर 4 प्लस 1/x² बराबर 83, x² प्लस 1/x² 83। आपसे पूछा x³ माइनस 1/x³, x³ माइनस 1/x³ कैसे आएगा मेरे भाई बताओ। अब आपको समझना है कि अगर x³ माइनस 1/x³ निकालना है
तो पहले आपको x माइनस 1/x कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत इजी सवाल है, इजी। तो आपको प्लस से माइनस में जाना है, पावर 2 से 1 में, पावर 2 से 1 में जाना है, लेकिन प्लस से माइनस में। 2 घटा के अंडर रूट कर लीजिए, 83 में से 2 घटाओ, 81, 81 का अंडर रूट 9। तो x माइनस 1/x 9 आ गया। भाई अगर x माइनस 1/x 9 आ गया तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना, k क्यूब प्लस 3 के, k क्यूब प्लस 3 के, 9 का क्यूब 729, 729 में 27 जोड़ेंगे 756, आंसर है बी 756, 756। सोनू भाई क्लास चल रही है ना, कोई कमेंट नहीं चल रहे बिल्कुल भी। देखो एक बार और देखना, समझ में आई बात। चलो आगे अगला सवाल, ये बताओ बच्चों। हम्म, 109 नंबर सवाल करो। यदि x प्लस 1/x 79 है तो पूछा x रूट एक्स प्लस 1/x रूट एक्स क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, आपको समझना चाहिए कि x रूट एक्स क्या होता है। x रूट एक्स का मतलब होता है रूट एक्स का क्यूब, रूट एक्स का होल क्यूब। यानी कि सवाल में आपसे रूट एक्स का होल क्यूब प्लस 1/x रूट एक्स का मतलब रूट एक्स का होल क्यूब, रूट एक्स का होल क्यूब प्लस 1/रूट एक्स का होल क्यूब। बच्चों सवाल में आपसे ये पूछा है, और भाई मेरे ये तभी आएगा जब आप रूट एक्स की पावर 3 करोगे। भाई सवाल में आपको x प्लस 1/x 79 दिया है, अगर आपको पावर 1 से पावर अंडर रूट करना है, पावर 1/2 करना है, तो कैसे आएगा मेरे भाई। पर रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1 से पावर 1/2 में आना है, पावर को आधा करना है। प्लस से प्लस में दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए, 79 में दो जोड़ो 81, 81 का अंडर रूट 9, तो रूट एक्स प्लस 1/√x 9 आ गया। आपसे पूछा है क्यूब, तो क्या आएगा मेरे भाई, के क्यूब माइनस 3 के। भाई प्लस से प्लस में जाना है, पावर 3 करना है, के क्यूब माइनस 3 के, 729 माइनस 27 702। तो इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन 702। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, क्वेश्चंस में ये बताएंगे। सवाल नंबर है 110, ये मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है कि अगर x बराबर √5 - 3 बटे √5 + 3 है, y इज रेसिप्रोकल ऑफ x, y x का पारस्परिक है, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, y x का व्युत्क्रम है, उल्टा है। व्हाट द वैल्यू ऑफ x³ + y³। सवाल में साफ साफ बोला है y इज रेसिप्रोकल ऑफ x, इसका मतलब y कुछ और नहीं है, y का मान 1/x है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया। रेसिप्रोकल का मतलब रिवर्स, उल्टा कर देना। सवाल में आपसे यह पूछा x³ + y³, x³ प्लस y का मतलब क्या है 1/x, y का मतलब क्या है बच्चों 1/x। तो सवाल में आपसे x³ प्लस 1/x³ पूछा है, y की जगह आप 1/x रख देंगे। और आपको जानकारी है कि यह तभी निकलेगा, x³ प्लस 1/x³ तभी निकलेगा जब आपको x प्लस 1/x पता होगा, यानी कि ये x है, यह है x, √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। आप कई बार मैं फॉर्मूला बता चुका हूं, x का मान है √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। बच्चों 1/x आएगा इसका उल्टा, 1/x इसका उल्टा आएगा, उल्टा अंश को हर बना दो, हर को अंश √5 + 3 बटे √5 - 3। और मैं आपको इसको जोड़ने का तरीका बता चुका हूं, डायरेक्ट शॉर्टकट, ट्वाइस ऑफ a² + b², a² + b², √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 बटे a² - b² 5 - 3, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 5 और 3 8। तो मेरे भाई x प्लस 1/x 8 आ गया। जब x प्लस 1/x ही 8 आ गया तो x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा बच्चों, k³ - 3k। 8 का क्यूब 512। अब 512 में से 24 घटाएंगे तो आएगा 488। 512 में से पहले 12 घटाओ 500, फिर 12 घटाओ 488 आ जाएगा आंसर। कितना आसान सवाल है भाई, और ये मेंस के पेपर का सवाल था, मेंस का। आप देखो कितना अच्छा। एक और क्वेश्चन करेंगे, करो जी।
बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, पेपर का पूछा हुआ, करके दिखाइए, मजा आएगा आपको। ए बराबर √7 प्लस √6 बटे √7 माइनस √6, बी बराबर √7 माइनस √6 बटे √7 प्लस √6। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, आप ये बात जानते हैं कि ये ए है, ये बी है। अगर आप यहां गौर से देखो तो ए गुणा बी 1 है। ए और बी एक दूसरे के उल्टे लिखे हुए हैं। आप बोलोगे सर कैसे? अगर ए और बी की गुणा करा जाए, ये ऊपर है मेरे दोस्त और ये √7 प्लस √6 ऊपर, ये नीचे कट जाएगा। ए गुणा बी 1 है, यानी कि बी कुछ और नहीं है, बी का मतलब ही 1/a है। बी का मतलब ही प्यारे बच्चों 1/a है। समझ में आई बात? अब जैसे हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है भाई a² बटे बी, बी का मतलब है 1/a। अगर मैं बी की जगह 1/a लिख दूंगा तो ए के ऊपर गुणा हो जाएगी। ए गुणा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए गुणा ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस, अगर आप बी की जगह 1/a रख दोगे, ये बी है, बी की जगह 1/a रख दोगे, 1/a² और बटे ए, तो इनकी आपस में गुणा हो जाएगी ए क्यूब, 1/a³। ए स्क्वायर की ए में गुणा करेंगे 1/a³। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, a³ प्लस 1/a³। ये सर नो? बच्चों ये आपका ए है, ये बी है। अगर हमें a³ प्लस 1/a³ निकालना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए a + 1/a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
तो देखिए क्वेश्चन वही नॉर्मल ही है, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं वही नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे सवाल है, लेकिन इनके प्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग है। बी कुछ और नहीं है, 1/a है। यहां बी की जगह 1/a रख दो, ये ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब भी बन गया। तो a प्लस 1/a क्या आ गया भाई, ये a और ये आपका है बी, बी मतलब ये आपका 1/a है। हमें इन दोनों को जोड़ना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने पर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 प्लस 6 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 माइनस 6, तो 7 प्लस 6 13 दूनी 26 बटा 1 26। तो a प्लस 1/a 26 आ गया। बेटे अगर a प्लस 1/a 26 आ गया तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या आएगा, k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही आ गया। ये मुझे कैलकुलेशन करनी है, हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग ऑप्शन से देख लूंगा। भाई 6 का क्यूब करेंगे 216 6 आएगा, माइनस 3 6 18 8 आएगा। जब आप घटाओगे तो 6 का हाथ से लेके 16 होगा, 16 में से 8 घटाओगे 8, जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 8 होगा, 17498। तो आंसर है सवाल का ए ऑप्शन 17498। सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, सवाल एकदम डुएबल था। आगे चलेंगे। यस, ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई आपके सामने। a प्लस 1/a+1 3 है, तो a+1 का क्यूब प्लस 1/a+1 का क्यूब का मान क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। आप अगर यहां ध्यान से देखो स्टूडेंट, नीचे a+1 है, यहां ऊपर a+1 है। आपको सवाल में दिया बेटा यहां नीचे तो a+1 है लेकिन ऊपर a+1 नहीं है। a+1 बनाने के लिए दोनों तरफ लेफ्ट साइड में राइट साइड में 1 जोड़ दीजिए, यहां भी 1 जोड़ दीजिए, यहां भी 1 जोड़ दीजिए, 1 1 ऐड कर दीजिए, तो हो गया a+1। ये हो गया मेरे प्यार भी a+1 और नीचे 1/a+1 बराबर 3 और 1 4 बराबर स्टूडेंट राइट साइड में हो जाएगा 3 और 1 4, राइट साइड में आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है। हमने दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में राइट साइड में 1 1 जोड़ दिया, यहां भी 1 जोड़ दिया a+1, यहां भी हमने राइट साइड में 1 जोड़ दिया 4। तो a+1 बटे a+1 4। आपको ये पूछा है मेरे दोस्तों क्यूब, तो आप कहोगे सर k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k, 4 का क्यूब 64, 64 में से 12 गया 52, 52 इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 52, 52। ठीक है जी, के क्यू माइनस 3 के 64 माइनस 12 52 आंसर है। आगे अगला सवाल ये करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा भाई साहब सवाल है ये वाला। सवाल है अगर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 जीरो है तो x प्लस 6 का क्यूब प्लस 1/x+6 के क्यूब का मान बताओ। सवाल में दिया है स्टूडेंट्स आपके सामने कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 जीरो है तो x प्लस 6 का क्यूब प्लस 1/x+6 का क्यूब, यानी कि ऊपर x प्लस 6 नीचे x प्लस 6, बताओ। तो मेरे भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 अगर मैं यहां से x कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 6 प्लस 1 बराबर 0। यही होगा कि नहीं होगा, बोलो किसी को भी इसमें कोई डाउट हो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x में से x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 6। अगर मैं 1 को उधर ले जाऊं भाई साहब, अगर मैं 1 को उधर ले जाऊं x इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 1 को मैं ले जाता हूं राइट साइड में माइनस का 1। देखो हमें नीचे x प्लस 6 लाना है, हमें नीचे लाना है। अगर नीचे x प्लस 6 आ गया तो ऊपर तो जोड़ घटा के भी आ जाएगा। जिंदगी का असली मकसद है कि नीचे x प्लस 6 आ पाए। तो ये x प्लस 6 जो यहां है इसको नीचे ले जाते हैं, ये x प्लस 6 को राइट साइड में ले जाते हैं, तो x बराबर -1/x+6, -1/x+6। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया बहुत शानदार,
अब आया सर मजा। नीचे तो x प्लस 6 आ गया, हमें ऊपर भी x प्लस 6 चाहिए। कैसे आएगा? दोनों तरफ 6 ऐड कर दो, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, दोनों तरफ 6 ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ 6 ऐड कर दीजिए मेरे प्यार। भी सवाल हो गया। ये रहा x प्लस 6, ये रहा x प्लस 6, ये -1/x+6। -1/x+6 भी जब लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, +1/x+6। ये माइनस भी जब लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, +1/x+6 बराबर। बच्चों राइट साइड में कितना हो गया? 6। राइट साइड में कितना हो गया? 6। तो x+6 +1/x+6 क्या आ गया? 6 आ गया। यहां तक आपको मेहनत करके निकालना पड़ेगा मेरे भाई 6। अब आपको यहां पावर 1 से पावर 3 में जाना है, कोई फर्क थोड़ना है। बस x की जगह क्या लिखा हुआ बच्चों? x की जगह लिखा हुआ x+6, तो फॉर्मूला वही लग जाएगा वापस से, k³ - 3k। अब 6 का क्यूब 216, 216 में से 18 घटाएंगे 198, तो आंसर 198 है। 216 में से आप 18 घटाइए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल भी आपके सामने बहुत आसान है, CHSL Tier 1 के पेपर का पूछा हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है केवल आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। k² -2k + 1 बराबर k और 6 की गै में गुणा कर देंगे भाई। ये देखो k और 6 की गुणा कर दीजिए 6k, ये उधर चला जाएगा। तो k² + 1 बराबर -2k को ले जाएंगे राइट साइड में, 6k और 2k 8k, ये 8k हो गया ना, -2k उधर चला गया, k लेफ्ट साइड में। अगर मैं k को लेफ्ट साइड में ले आता हूं तो k² + 1 बटा के k + 1/k 8, ये 8 आ गया। k को राइट लेफ्ट साइड में लाओ, k² बटा k हो गया 1/k 1/k, k + 1/k 8। पूछा है k³ + 1/k, k³ + 1/k, k³ + 1/k, 8 का क्यूब -3 × 8 488। सवाल का आंसर 488। बड़ा ही आसान सवाल। आगे करो बच्चों। x² -6√3x + 1 बराबर 0 है। पूछा है x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। अगर ये सॉल्व करना है तो भाई x + 1/x निकालना पड़ेगा पहले। दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो आप। x² को x से डिवाइड करेंगे बच्चों x आएगा, 1 को x से डिवाइड करेंगे 1/x आएगा, -6√3 को राइट साइड में ले जाएंगे इक्वल टू 6√3 आएगा, 6√3 ही आया। क्लियर है ना? x² बटे एक्स, एक्स 1/x 1/x, -6√3 बचेगा, राइट साइड में लेके 6√3। अब मेरे प्यारे भाई आपको पावर 1 से पावर 3 में जाना है। फॉर्मूला तो वही है k³ - 3k। फॉर्मूला वही है मेरे प्यारे भाई, 6√3 का क्यूब k³ -3k, -3 × 6√3। अब आप मुझे बताओ क्या होगा स्टूडेंट्स। भाई हर कोई जानता है 6 का क्यूब 216, √3 का क्यूब 3√3, माइनस 3 × 18, 18√3। बोलो हाँ। अब 216 तिया कितना होता है? 648। 216 तिया 648 में से 18 घटाएंगे, 216 तिया 648 में से 18 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 630। 630 √3 इस सवाल का आंसर है। क्या आप कर नहीं सकते थे? 216 तिया 648 - 18, 630√3। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, डी। ये बताएंगे। अगला सवाल बच्चों करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। सवाल नंबर आपके सामने 116, फटाफट।
नहीं कर पाए ना आप लोग सवाल। 4x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अगर कोई बहुत समझदार बालक होगा तो उसने दिमाग में ही कर लिया होगा इस सवाल का आंसर 18 है। भाई साहब ये 8x का क्यूब है। 8x मतलब 2x का होल क्यूब। ये 8x क्यूब की पावर -1 है, यानी कि 1/2x का होल क्यूब। क्या आपको मेरी बात पल्ले पड़ रही है? आप बोलोगे सर बहुत अच्छे से पल्ले पड़ रही है। आप ये बात भी जानते हैं कि भी ये अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 2x प्लस 1/2x निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा अभी? 1/2x कैसे आएगा? अगर मैं पूरे को 2x से डिवाइड कर दूं, भाई 4x² को डिवाइड करो 2x से, 2x आता है। आप डिवाइड करो 1 को 2x से, 1/2x आता है। अभी आप डिवाइड करो -6x को 2x से, -6x को 2x से -3 आता है। -3 राइट साइड में 3 हो जाएगा, तो 2x प्लस 1/2x 3 है। अब ये पावर 3 है, पावर 1 से पावर 3 में जाना है, तो k³ -3 के यानी कि 27 -9 के आगे आंसर 18। 18 इस सवाल का आंसर था। तो ये वाकई में एक इजी सवाल था। ये देखेंगे 117 सवाल है, यदि x प्लस 1/x 17 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसका मान क्या है? हम पहले पढ़ा चुके हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये पावर 4 है पावर 2 है तो गलत बात है भाई। या तो दोनों जगह पावर 2 हो या पावर 3 हो। तो पावर 4 और पावर 2 के बीच में पावर 3 आता है, 2 और 4 के बीच में 3 आता है। 3 कैसे आएगा? जब ऊपर नीचे x से भाग होगा। तो ऐसे सवालों में हमें ऊपर नीचे किसी ना किसी से डिवाइड करना होता है। x की पावर 4 को x से डिवाइड करेंगे, x³ आ जाएगा मेरे भाई। 1 को डिवाइड करेंगे x² से, 1/x³ आएगा। 1/x² को x से भाग करेंगे, 1/x³। नीचे क्या आएगा मेरे प्यार भी बताओ? x² को डिवाइड करेंगे x से, x आएगा माइनस। 3x को डिवाइड करेंगे x से, 3 आएगा प्लस। 1 को डिवाइड करेंगे x से, 1/x आएगा मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अच्छा, सवाल में आपको x प्लस 1/x 17 दिया है, तो आप ये बताओ x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा? k³ -3 के, k³ -3 के। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे क्या आएगा मेरे भाई? नीचे x प्लस 1/x 17 है ना? x प्लस 1/x 17, 17 रख दो x प्लस 1/x की जगह 17, 17 -3 14, 14 आ गया मेरे भाई 40। ठीक है, कट जाएगा यानी कि ये मेरे भाई इसका मतलब भाई 17 का क्यूब होता है 4913। अब उसमें से आप 17 घटा दो, तो 2 11 में से 5 क्या 6, 4862, 4862/14 ये आएगा। 2 से कट जाएगा मेरे दोस्तों, 2431/7, 2431/7 आंसर है पहला। 2431/7 कुछ नहीं था मेरे प्यारे भी। सवाल में एकदम आसान सा सवाल है, आसानी बनते हैं ये बताएंगे। 118 ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भी। बताओ x की पावर 29.5 माइनस 527 x की पावर 15.5 प्लस x की पावर 1.5 बराबर 0। तो x की पावर 10.5 प्लस x की पावर -10.5 ज्ञात कीजिए। x इज नॉट इक्वल टू 0। बताइए दोस्त, x की पावर 29.5 माइनस 527, x की पावर 15.5 प्लस x की पावर 1.5। आप यहां से देख सकते हैं मेरे भाई, आप यहां से देख सकते हैं कि x की पावर 1.5 कॉमन आ जाएगा ना। आप ऊपर से देखो 1.5, x की पावर 1.5 कॉमन आ गया मेरे भाई। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा 29.5 में से 1.5 कॉमन चला गया, x की पावर 28 माइनस 527, x की पावर 15.5 में से 1.5 कॉमन चला गया, x की पावर 14 है। ये देख सकते हैं ना, 15.5 में से x की पावर 1.5 कॉमन चला गया, x की पावर 14 है। और x की पावर 1.5 में से x की पावर 1.5 कॉमन चला गया, +1 बराबर 0 ही आया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ पा रहे हैं। ये x की पावर 1.5 मेरे प्यारे भाई यहां मल्टीप्लाई में है। आप जानते, अगर दो संख्याओं के गुणा करके 0 आ रहा है तो या तो ये 0 होगा या ये 0। अब सवाल में ये बोला है x कांट बी 0, x का मान 0 तो हो नहीं सकता, यानी कि ये तो 0 है नहीं। अगर मैं x की पावर 1.5 को राइट साइड में ले जाऊं तो 0/समथिंग क्या आ जाएगा? 0। इसकी वैल्यू 0 आ गई, ये आ गया 0। x की पावर 28
माइनस 527 एक्स की पावर 14 प्लस 1 बराबर 0। क्लियर है? ये एक्स की पावर 14 है तो ये एक्स की पावर 28। 28 का मतलब आप समझते हैं? ये एक्स की पावर 14 है तो एक्स की पावर 28, यानी कि एक्स की पावर 14 का होल स्क्वायर। एक्स की पावर 14 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। एक्स की पावर 14 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे प्यार भी? अब बताइए जल्दी से, बताओ। अगर मैं दोनों तरफ एक्स की पावर 14 से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा, सॉल्व होगा। एक्स की पावर 14 का स्क्वायर, एक्स की पावर 14 से भाग करेंगे एक्स की पावर 14, ये प्लस 1 है। 1 को एक्स की पावर 14 से भाग करेंगे 1/x की पावर 14 है। ये माइनस का 527 है। माइनस 527 एक्स की पावर 14 से एक्स की पावर 14 कट जाएगा, उधर जाएगा बेटा 527 उधर चला जाएगा राइट साइड में। तो एक्स की पावर 14 प्लस 1/x की पावर 14 है 527। एक्स की पावर 14 प्लस 1/x की पावर 14 527 आएगा। वैसे भी आपको पता है अगर कोई एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस फॉर्म 1 फॉर्म में लिखा हुआ है तो एक्स प्लस 1/x की वैल्यू होती है। लेकिन सवाल में आपसे ये पूछा है 10.5। अब 14 का और 10.5 का क्या रिश्ता है? सोचो जरा भाई। 14 का क्यूब करने पे तो आएगा नहीं, 14 का क्यूब 28 होता है। 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर करने पे तो आएगा नहीं। 14 का स्क्वायर 28 होता है। 14 का ये अंडर रूट करने पर भी नहीं आएगा, 7 होता है। फिर क्या करें? 14 और 10.5 दोनों ही 3.5 से कटते मेरे भाई, 3.5 से। ये 3.5 का क्यूब है। एक्स की पावर 10.5 जो है एक्स की पावर 3.5 का क्यूब है प्लस 1/x की पावर 10.5। 10.5 मतलब 1/x की पावर 3.5 का क्यूब, 3.5 का क्यूब। अब आप मुझे बताओ कैसे आएगा ये एक्स की पावर 3.5 का क्यूब कैसे आएगा? मुझे इस बात की जानकारी दो। हाउ विल इट कम? एक्स की पावर 3.5 का क्यूब प्लस 1/x की पावर 3.5 का क्यूब। आप में से हर कोई बच्चे बात जानता है मेरे प्यारे भाई कि पावर 14 से पावर 3.5 निकालना आसान है। 14 का आधा 7। अगर मैं यहां से x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 निकालता हूं, दो जोड़ के अंडरूट ले लीजिए। 527 में दो जोड़ो 529, 529 का अंडरूट 23। मैं फिर से इसका अंडरूट करता हूं, पावर हाफ करता हूं। 7 का आधा होता है 3.5, 7 का आधा होता है 3.5। क्या आएगा? फिर से दो जोड़ के अंडरूट ले लीजिए, फिर से दो जोड़ के अंडरूट ले लीजिए। 23 में दो जोड़ो 25, 25 का अंडरूट 5। तो एक्स की पावर 3.5 प्लस 1/x की पावर 3.5 5 है। अब आपको क्या करना है मेरे प्यार भी? इसका क्यूब करना है। पावर 1 से पावर 3 में जाना है, इसका क्यूब करना है। तो के क्यूब माइनस 3 के फॉर्मूला है 125 माइनस 15 110। तो इस सवाल का आंसर बच्चे 110 है, 110। बहुत अच्छा सवाल, वेरी नाइस। के क्यूब माइनस 3 के 5 के क्यूब 125, 125 माइनस 15 110। आगे चलते स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगला सवाल। सवाल है आपके सामने मेरे प्यारे भाई यहां पर 119, जल्दी से करना। अगला टाइप आ गया है, अगली तरीके के सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये बताइए। करो।
यदि x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू -1 तो x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 110 का मान ज्ञात करें। दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि भैया पावर 1 है, पावर 1 से पावर 3 में जाना, डायरेक्ट दोनों तरफ से क्यूब कर दो, और जैसे ही दोनों तरफ से क्यूब करोगे सीधा इसका आंसर आ जाएगा -1 का क्यूब -1। सीधा इसका आंसर है -1, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा रास्ता मैं आपको सिखा चुका हूं कि भाई x इंटू एक्स माइनस 5 -1 है। अगर ये बराबर -1 है तो आपको पता है ये x प्लस 1/x की वैल्यू होती है हमेशा 5, नहीं होती भाई साहब। अगर आप x को उधर ले जाओगे फिर इधर आएगा तो x प्लस 1/x 5 आ गया। आपसे ये पूछा है भाई पावर 1 से अगर पावर 3 में जाना तो क्यूब करना पड़ेगा। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा मेरे भाई, के क्यूब माइनस 3k। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा, के क्यूब माइनस 3k। अब 5 का क्यूब 125, 125 में से बेटे 15 घटाएंगे 110। और मैं आपको कितनी बार पढ़ा चुका हूं, अगर बीच में प्लस का साइन है इस फॉर्म में लिखा जाए तो इस फॉर्म में लिखने पर हमेशा वैल्यू -1 होती है। अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में माइनस का साइन है तो हमेशा +1 होती है। कैसे भाई, 110 को इधर लाओ, एक्स क्यूब माइनस 110, ये 1/x क्यूब को ले जाओ राइट साइड में, 1/x क्यूब को राइट साइड में ले जाओगे -1/x क्यूब, ये एक्स क्यूब की यहां गुणा कर देंगे। ये एक्स क्यूब की मेरे प्यारे भाई, ये जो एक्स क्यूब है इसकी यहां आप गुणा कर देंगे लेफ्ट साइड में, तो एक्स क्यूब गुणा एक्स क्यूब माइनस 110 कितना आ गया, -1, तो आंसर -1 है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर बीच में प्लस का साइन इस फॉर्म में लिखने पर हमेशा -1 आता है, बीच में माइनस का साइन इस फॉर्म में लिखने पर हमेशा +1 आएगा। चलो एक और क्वेश्चन करो जरा इस टाइप का। एक और क्वेश्चन, सवाल ये है कि यदि x गुणा एक्स माइनस 3 -1 है तो x की पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर -7 इंटू एक्स क्यू -18 की वैल्यू क्या होगी। क्या आप कर नहीं सकते मेरे भाई? देखो भाई, ये है पावर 2, ये है पावर 3, लेकिन ये तो पावर 5 है। पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 और 3 5 गुणा में पावर जुड़ जाती है। ये एक्स की पावर 5 को ब्रेक करके नहीं लिख सकते आप एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। ये एक्स की पावर 5 को ब्रेक करके नहीं लिख सकते एक्स स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब। अभी ये क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर -7 एक साथ, ये क्या है मेरे भाई, एक्स क्यू -18 एक साथ। बोलो यस और नो मेरे प्यारे भाई, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तभी तो पावर 2 की जब पावर 3 में मल्टीप्लाई होगी तो पावर 5 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब में गुणा होगी तो पावर 5 हो जाएगा, एक्स की पावर 5। बोलो यस और नो, क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? और हमें यह निकालना है, सवाल में दिया x इंटू एक्स माइनस 3 -1, अगर ये -1 दिया हुआ है तो x प्लस 1/x की वैल्यू है 3, ये x प्लस 1/x की वैल्यू है प्लस, क्योंकि ये -1/x इधर आएगा, इसको उधर ले आएंगे। और भाई साहब अगर बीच में प्लस है, ये क्या है स्क्वायर, आप स्क्वायर करोगे बीच में प्लस ही आएगा, ये -1 आना है। आप क्यूब करोगे बीच में प्लस ही आएगा, ये -1 आना है। और -1 की -1 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर, +1 आंसर था इसका, बी ऑप्शन। भाई अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो आना तो बीच में प्लस ही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर के स्क्वायर -2 7। भाई अगर आप इसका क्यूब भी करते हो तो आना तो बीच में प्लस ही है ना, और जब तक दुनिया में बीच में प्लस रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब जब तक बीच में प्लस रहेगा इस फॉर्म में लिखने पर, जब तक ये बीच में प्लस रहेगा इस फॉर्म में लिखने पर हमेशा -1 आएगा। -1 गुणा -1 1 आंसर है, बात खत्म। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला टाइप, अब आपके सामने अगला टाइप आएगा, गोरा टाइप लेंगे बेटा अब हम इसके आगे, गोरा टाइप। चलो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एकदम आसान सा, ध्यान से सुनना समझना तब मुझे बताना। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे मेरे प्यारे में, जितने भी क्वेश्चन करे उनमें ऊपर x था तो नीचे उसका उल्टा लिखा हुआ था 1/x। लेकिन अगर सवाल इस तरीके से आ जाए, अगर सवाल इस तरीके से आ जाए, यदि 5x प्लस 7/6x, ऐसे कर लेते कुछ और, ये 2x प्लस 5/6x,
बराबर, यदि 2x प्लस 5/6x बराबर 9, 9, तो तो ध्यान सुनेगा, तो यदि 2x प्लस 5/6x 9 है, तो आपसे पूछा 8x³ प्लस 125/216x³ क्या होगा। 8x³ प्लस 125/216x³, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया पेपर में। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये वही सवाल है, कोई अलग नहीं है भाई। यहां भी x है, यहां भी x है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेगा। x यहां भी है, x यहां भी है, लेकिन फर्क क्या है कि यहां x में 2 से गुणा है या 5/6 से गुणा है। 2x प्लस 5/6x 9 है। आपको इसका क्यूब भी पूछा है, 2x का क्यूब 8x³, 5/6x का क्यूब 125/216x³। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो फॉर्मूला आज भी वही लगेगा मेरे भाई। फॉर्मूला अब भी वही लगेगा। अगर x प्लस 1/x k है बच्चों, अगर x प्लस 1/x k है, तो x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला है k³ - 3 k³ - 3 के ये फॉर्मूला है। अगर x प्लस 1/x k है, तो फॉर्मूला है x³ प्लस 1/x³ का k³ - 3 के। बट ध्यान इस बात का रखेगा, ध्यान इस बात का रखेगा कि यहां x में 2 से गुणा है, 2 से मल्टीप्लाई और होगी। यहां 1/x में 5/6 से गुणा है, यहां 5/6 से गुणा है, इससे मल्टीप्लाई और होगी। यहां 5/6 से गुणा है, इससे मल्टीप्लाई और होगी। या x में 2 से गुणा है, 2 से गुणा और होगी। या 5/6 से गुणा है, 5/6 से गुणा और होगी। जो कट सकता है काट लो, 6 से 2 तिया 6 कट जाएगा मेरे भाई। 9 का क्यूब 729 माइनस 9 पंजे 45 करिए। 9 में से 5 गया 4, 72 में से 4 गया 68, 684, तो 684 आंसर है, 684। तो इस सवाल का जो बेहतरीन सा आंसर है वो है 684। बोलो बात समझ में आ गई क्या। आप बोलोगे सर एकदम तगड़े तरीके से समझ में आ गई, 684 आ गया। अब ये करके दिखाओ मेरे भाई, 121 नंबर ये वाला सवाल। हमें ये वाला सवाल करके दिखाइए फटाफट, जल्दी से करो।
0.4x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो 0.064x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। सवाल में स्टूडेंट आपसे पूछा गया है, अब देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं था, पावर 1 से पावर 3 में जाना है, फॉर्मूला तो आज भी वही लगेगा, KQ-3K। लेकिन हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको यह सिखाया है कि भाई यहां अगर x में 0.4 से मल्टीप्लाई है तो इससे भी मल्टीप्लाई करो, करना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा सवाल। 5 का क्यूब 125, 5 तिया 15, 15 की 0.4 में गुणा करेंगे 6, तो 125 माइनस 6 119। सही आंसर इस सवाल का 119 है। ये देखेंगे 3x प्लस 1/2x 5 है, पूछा 8x³ प्लस 1/27x³। अब 8x³ यानी कि 2x का क्यूब चाहिए। अगर मुझे 2x का क्यूब चाहिए तो 2x बनाना पड़ेगा, ये तो 3x है भाई, ये 3x नहीं चाहिए 2x है। 2x कैसे आएगा, आप इसको 3 से भाग दो, 3 कट जाएगा, फिर 2 से गुणा करो, पूरे को 2/3 से गुणा कर दीजिए पूरे को। अगर आप यहां 2/3 से गुणा करते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 2x प्लस देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/3x बराबर, राइट साइड में 5 दूनी 10/3, तो 2x प्लस 1/3x आ गया बेटे 10/3। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो आपको सवाल की डिमांड के हिसाब से काम करना पड़ेगा, जो सवाल डिमांड कर रहा है। हमें 2x का क्यूब चाहिए, तो भाई 2x चाहिए ना, तो 3x है, तो 3x से 2x कैसा आएगा, 2/3 से पूरे में गुणा करनी पड़ेगी, और 3 से 3 कट जाएगा, 2x प्लस ये 1/3x। अब सीधा इसका क्यूब है, देखो 2x का क्यूब 8x³, 1/3x का क्यूब 1/27x³। फॉर्मूला वही है, KQ-3K। K³ 10/3 का क्यूब 1000/27, K³ -3K। K का मान यहां पे 10/3 है बच्चों, K का मान 10/3 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, यहां x में 2 से गुणा है, 1/3 से गुणा, या x में 2 से मल्टीप्लाई है भाई मेरे, यहां 1/3 से मल्टीप्लाई है, ये आएगा। तो नीचे तो है 27 और ऊपर कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1000 माइनस 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 दूनी 18, दूसरा में 180 आ जाएगा। तो 1000 में से 180 घटाएंगे 820, तो 820/27 इस सवाल का आंसर है, 820/27। हमें आज आपके कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलो अगला सवाल, सवाल है आपके सामने कि अगर x प्लस 1/3x 5 है, अगर x प्लस 1/3x 5 है, तो पूछा है 27x³ प्लस 1/x³। आपको देखो मेरे भाई, ये है 27x³ यानी कि 3x का होल क्यूब, 27x³ 3x का होल क्यूब प्लस ये 1/x का होल क्यूब। मेरे प्यारे बच्चे, अब इस सवाल को तो आप कर ही सकते हो ना, अगर 3x का होल क्यूब चाहिए तो पहले आपको यहां पूरे को 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर आप पूरे को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3x, 3 से 3 कट जाएगा, 1/x बराबर 3 पंजे 15, 3x प्लस 1/x 15। अब आपको पावर 1 से पावर 3 में जाना है, बस क्यूब कर दो, क्यूब कर दो, KQ-3K। 15 का क्यूब 3375, 15 का क्यूब 3375 माइनस 3K, K का मतलब यहां पे 15 है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां x में 3 से गुणा है, तो 3 से मल्टीप्लाई और करेंगे, तो 3375 में से 135 घटाओगे 135, तो 3240, 3240 इस सवाल का आंसर है 3240। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 3240। ये बताइए, करो अगला सवाल। सवाल यह है कि एक पॉजिटिव नंबर x के लिए 4x² प्लस 1/x² अगर 12 है, तो 8x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। मेरे भाई आप में से हर कोई जानता है 4x² प्लस 1/x² 12 है। देखो दोस्तों, 4x² जैसे 2x का होल स्क्वायर है प्लस 1/x²। अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे दोनों तरफ क्या जोड़ना पड़ेगा, 2ab। हमें पहले पावर 2 से पावर 1 में जाना है, फिर क्यूब करके पावर 3 में जाएंगे। ये a² प्लस b² है प्लस 2ab। 2ab का मतलब 2 गुणा 2x गुणा 1/x, दोनों तरफ से 2ab आपको जोड़ना पड़ेगा, दोनों तरफ लेफ्ट साइड में राइट साइड में आपको 4 जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई। ये क्या बन गया, ये बन चुका है 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर।
ये 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है बराबर 16, 12×4 = 16, 16 का √4, हमने दोनों तरफ से अंडर रूट ले लिया। तो यानी कि 2x प्लस 1/x पहला आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 4। अब आपको पावर 1 से पावर 3 में जाना है। फॉर्मूला वही k³ - 3k, लेकिन दिक्कत क्या है, x में 2 से गुणा है, तो इस 2 से भी गुणा आपको करनी पड़ेगी। तो 4 का क्यूब 64, 64 में से 3 चौक 12 दूनी 24 घटाएंगे, 64 में से 24 घटाएंगे 40। तो इस सवाल का आंसर आ गया भाई मेरे 40 सवाल का आंसर है। हर बच्चा कर पाएगा, आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 125 बताओ। सवाल इस प्रकार से है कि अगर x प्लस 1/16x 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2018 या 2019 के सीजल मेंस में आया था, शायद 2018 के सीजल मेंस के पेपर में सवाल आया था, मेंस में, प्री में नहीं। सवाल इस प्रकार से है कि यदि x प्लस 1/16x 3 है बच्चों, तो 16x³ प्लस 1/256x³ का मान क्या है? हमें इस क्वेश्चन में यह फाइंड आउट करना है। आप बताओ, ये किसी का क्यूब है? 16 तो किसी का क्यूब नहीं होता, ना 256 किसी का क्यूब होता है भाई। ये तो किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं बनना ना 16 किसी का क्यूब है ना 256। इसका मतलब ये देखते हैं मेरे प्यारे भाई, x प्लस 16x 3 है। कुछ भी मत करिए, जब भी आप ऐसे सवाल में अटक जाएं कि भाई ये तो किसी का क्यूब ही नहीं है भाई, तो डायरेक्ट इसका क्यूब कर लो। आपको x प्लस 1/16x बराबर 3 दिया है ना, आप इसका क्यूब कर लीजिए मेरे भाई। x³ प्लस 1/16x³, 1/16x³ मतलब 1/16 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब, ये आ जाएगा बराबर। राइट साइड में फॉर्मूला तो भैया k³ - 3k, राइट साइड में फॉर्मूला तो भैया k³ - 3k, k की जगह 3 है। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि यहां बटे 16 है, यहां x में 1/16 आ रहा है, तो 1/16 से गुणा और हो जाएगी। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीधा इसी का क्यूब निकाल लिया, हमने सीधा इसी का क्यूब निकाल लिया। लेकिन बच्चों, सवाल बनाने वाले ने सवाल तो यह पूछा है 16x³ प्लस 1/256x³। अब जो भी एग्जामिनर की डिमांड है, एग्जामिनर जो भी डिमांड कर रहा है वो पूरा करो। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई साहब मुझे 16x³ चाहिए, लेकिन ये तो x³ है, हमें 16x³ चाहिए, तो इस पूरे को 16 से गुणा करनी पड़ेगी, इस पूरे को 16 से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे ही आप 16 से गुणा करेंगे 16x³ आ जाएगा। ये 16 से 16³ 16 स्क्वायर हो जाएगा। पावर 1 से पावर 3 है, कट जाएगा तो पावर 2 बचेगा ना। 16 से अगर 16³ है तो 16 का स्क्वायर पावर 2 बचेगा। 16 का स्क्वायर होता है 256, 256x³ भाई। 16 की x³ है 16x³, यहां 16 से पावर 3 है, नीचे पावर 2 बचेगा, अपने आप सेट हो जाएगा। 16 का स्क्वायर 256x³, राइट साइड में क्या आएगा 16, ये 3 का क्यूब 27, 16 गुणा 27 माइनस, यहां गुणा करेंगे 3×3=9/16, 16 की यहां गुणा करेंगे 3×3=9, 16 से 16 कट जाएगा 16, 16 गुणा 27 कितना आएगा मेरे प्यारे भी 432 -9, 423 आंसर है, 423 इज द आंसर। 423 सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन 423। बहुत बेहतरीन सवाल है भाई। अब समझ में आ गया कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया है। यस, एक और क्वेश्चन करके बताओ बच्चों, चलो 126। सेम एक और ऐसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस डाटा अलग है, करके दिखाइए, हमें करके बताइए जी इस सवाल का क्या आंसर है सब लोग।
बताइए बच्चों क्या आंसर आ रहा है इस सवाल का। इस सवाल का आंसर शायद ए ऑप्शन आएगा, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर आएगा। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट 127, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है। सोचो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यदि 3x² प्लस 1/2x² 2.5 है तो 27x की पावर 6 प्लस 1/8x की पावर 6 का मान क्या होगा? और आंसर भी डेसिमल में ही बताने हैं, है भाई ना। क्यूब भी करना है, 3x² का क्यूब 27x की पावर 6 प्लस 1/2x² का क्यूब 1/x की पावर 6, क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? फॉर्मूला वही k³ -3 के, फॉर्मूला तो वही हो जाएगा मेरे प्यारे भी, k³ -3 के, ढाई का क्यूब -3 इंटू ढाई, प्लस से प्लस में जा रहे हो ना, k³ -3 के मल्टीप्लाई। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहां x² में 3 से गुणा, यहां 1/2 से, इससे भी मल्टीप्लाई होगी, 3 गुणा 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगी। समझ आई बात? अब आप क्या करो, देखो अगर आप पूरा यहीं से कैलकुलेशन करने बैठे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। एक काम करते हैं 2.5 कॉमन ले लेते हैं भाई, 2.5 यहां भी है, 2.5 यहां भी है, 2.5 कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा 2.5 का स्क्वायर, पावर 3 में से पावर 1 कॉमन ले ले तो पावर 2 बचेगा। 2.5 का स्क्वायर 6.25, 2.5 का स्क्वायर 6.25, ये क्या बचेगा? 3×3 = 9, 9/2, 3×3 = 9/2, 4.5, 9/2 आ जाएगा 4.5, ये 4.5 आ गया। 2.5 कॉमन ले लें, यहां बचेगा 2.5 का स्क्वायर 6.25, 3×3 = 9/2, 4.5 बराबर 2.5 गुणा, अब 6.25 में से 4.5 घटाओ, 6.25 में से 4.5 घटाओ तो पहले यह आ जाएगा 1.25, और 1.25 में 0.5 जोड़ेंगे 1.75, तो ये आ गया गुणा कर, ये घटा के 1.75, ये मुझे मल्टीप्लाई करनी है, मुझे ढाई की गुणा करनी है 1.75 में। ऑप्शंस देखो मेरे प्यारे भाई, देखो दोस्त एक बात बताएं, अगर आप ढाई की 2 में भी गुणा करो तो 5 आता है, 5 5, ये तो फिर भी 1.75 है, यानी कि जो भी आंसर आएगा 5 से कम आएगा, 5 से हल्का सा कम आएगा, ये आंसर नहीं है, ये नहीं है। 5 से हल्का से कम आएगा, 3.325 नहीं आएगा, 4.375 ही आएगा, ठीक है ना। कि अगर आप ढाई की 1.75 में गुणा कर रहे हैं, 1.75 का मतलब 2 माइनस 0.25, तो ढाई दूनी 5, और 5 में से 0.625 घटाएंगे तो 4.375 मस्ट बी द आंसर। वेरी वेरी नाइस एंड गुड क्वालिटी क्वेश्चन ये बताएंगे। अगला सवाल मेरे दोस्तों, यहां से अगला टाइप आ रहा है अब आपके सामने, अगला टाइप। प्यारे भाई अगर x -1/x 7/3 है, आपसे पूछा ही गया है x³ -1/x³ क्या आएगा? स्टूडेंट जल्दी से बताओ भाई। देखो प्यारे बच्चे, आपको मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं कि अगर x -1/x है, अगर x -1/x है तो x³ इसका क्यू करने पर आएगा x³ -1/x³। अगर x -1/x है तो x³ -1/x³ बराबर k³ + 3k। दिस इज द कॉन्सेप्ट बच्चों। अगर x -1/x है तो x³ -1/x³ k³ + 3k। लेकिन अगर स्टूडेंट, अगर आंसर इस तरीके से फ्रैक्शन में अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो ज्यादा बेटर होता है के कॉमन ले लो। अगर आप यहां से के कॉमन ले लोगे ना तो ब्रैकेट में बचेगा k² + 3, k² + 3 बचेगा ब्रैकेट में, ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो भाई अगर x -1/x 7/3 है तो x³ -1/x को k³ + 3 के, k कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में k² + 3, 7/3 का स्क्वायर 49/9 प्लस 3, आप बोलोगे हाँ जी सर, 7/3 मल्टीप्लाई, यहां देखेंगे क्या आ जाएगा भाई, 9 × 27, 49 में अगर मैं 27 जोड़ भी दूं तो 49 + 27 76, 76/9 आ जाएगा मेरे भाई। अब 7 × 76 आएगा 490 + 42, 490 में अगर 42 जोड़ेंगे 532, 532/27 आएगा स्टूडेंट, 532/27 ये आने वाला है। अब 27 की अगर कुछ कट तो रहा नहीं है यहां से, अगर 27 की 20 में भी गुणा करें 540 तो 20 से तो कम आएगा। देखो मैं ना
नीचे 27 आएगा, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। आंसर इन दोनों में से एक ऑप्शन में छुपा हुआ है। सही है, मैं भाग नहीं दूंगा। मैं देख लूंगा कि ऊपर जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। यहां देखो यूनिट डिजिट 7 नाम 63, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा यूनिट डिजिट। 7 नाम 63, 3 3 में 9 जोड़ेंगे 12, 2 इकाई अंक 2 आएगा। ये ऑप्शन आंसर है। 19 सही 19/27 इस सवाल का आंसर है। 19 सही 19/27। वाकई में गजब सवाल था ये, गजब। शीट तो खत्म सी होगी मेरे प्यारे भाई। अब ये ज्यादा सवाल इसमें बचे नहीं हैं, ये करेंगे। सवाल आपके सामने 129 करो। अगर एक्स स्क्वायर -1/x बराबर 8 है तो एक्स की पावर 6 -1/x³ CHSL का सवाल। नहीं कर सकते भाई। एक्स स्क्वायर को डिवाइड करो एक्स से, एक्स आएगा -1 को डिवाइड करो एक्स से, 1/x आएगा बराबर 8। एक्स -1/x 8 आ गया। सवाल में पूछा है एक्स की पावर 6 को x³ से डिवाइड करो x³ -1 को x³ से डिवाइड करो 1/x³। अब पावर 1 से पावर 3 में जाना है, लेकिन बीच में माइनस है। क्या होगा फॉर्मूला? k³ + 3k। 8 का क्यूब 512, 512 में 24 जोड़ देंगे 536। तो आंसर है बी 536। ये आंसर आ गया। हम आगे चलेंगे। ठीक है, कल से हम अलजेब्रा की अगली शीट शुरू करेंगे मेरे भाई। करो। यदि x इंटू 3 - 2/x बराबर 3/x है तो x³ -1/x³ मल्टीप्लाई कर लो भाई यहां से। अगर x की 3 में गुणा करेंगे 3x माइनस x की 2/x में, x की 2/x में गुणा करेंगे एक्स एक्स कट जाएगा 2 बराबर राइट साइड में 3/x। ये 3/x मेरे प्यारे में लेफ्ट में ले आते हैं, लेफ्ट साइड में। तो 3x -3/x, 3 कॉमन, -2 चला जाएगा राइट साइड में बराबर 2। यही हो जाएगा क्या? यही नहीं हो जाएगा मेरे भाई? बताइए। है भाई। 3x -3/x 3 कॉमन, -2 चला जाएगा राइट साइड में, 3 आ गया मेरे भाई बराबर 2/3। तो ये इनडायरेक्टली फॉर्म में इस तरीके से लिखा गया। आपको मेहनत करके x -1/x निकालना पड़ेगा 2/3। अगर x -1/x 2/3 है तो x³ -1/x³ k³ + 3k। अब k कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट में, k² + 3। 2/3 का स्क्वायर 4/9 + 3 कितना आएगा मेरे भाई? 9 या 27, 4 31 दूनी 62/27 आ जाएगा। 62/27 ये सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। k × k² + 3, 2/3 4/9 + 3, 9 27 4 31 दूनी 62/27। बात खत्म, कुछ भी नहीं है सवाल में। एकदम आसान सवाल, आगे लीजिएगा। स्टूडेंट सवाल है आपके सामने यहां पर 131। ये बताओ, एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर का पूछा हुआ। फटाफट करेंगे आप सवाल, फटाफट करो।
यदि y प्लस 1/y11 है तो y क्यूब माइनस 1/y क्यूब का मान है ना। आपके मन में ऐसा डाउट जरूर आ रहा होगा कि सर अगर हमें प्लस से माइनस में जाना है तो कैसे करेंगे, हमें क्यूब निकालना लेकिन बीच में माइनस है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर बीच में माइनस है ना मेरे भाई, तो पहले आपको यहां से y माइनस 1/y निकालना पड़ेगा। अब y माइनस 1/y कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, अगर y प्लस 1/y11 है तो y माइनस 1/y कितना आएगा, रूट के स्क्वायर माइनस 4, 11 का स्क्वायर 121, 121 माइनस 4 अंडर रूट 117, रूट 117। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आपको माइनस से माइनस में जाना है, पावर 1 से 3 में जाना है। आपको मैंने सिखाया है कि भाई अगर x माइनस 1/x अंडर रूट टी है तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू क्या आएगा, टी प्लस 3 अंडर रूट टी। अगर अंडर रूट के अंदर 117 है तो रूट के बाहर क्या आएगा, 117 जमा 3 120 आ जाएगा, 120। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको पता है अगर x माइनस 1/x अंडर रूट टी है तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू क्या आएगा, टी प्लस 3 अंडर रूट टी। समझ में आया, अभी फॉर्मूला लगा दिए बेटा, इसी का सीधा क्यूब करेंगे। 117 क्या होता है, 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, 13 का रूट 13, तो 120 दिया 360, 360 रूट 13 सवाल का आंसर है। वाकई में एक बेहतरीन सवाल था। आज की क्लास का लास्ट सवाल होगा, सवाल नंबर 132। बताइएगा, अगर a माइनस 1/a-5 18 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। नीचे a-5 ऊपर a-5, यहां भी ऐसा कर लेते हैं, नीचे तो a-5 है ऊपर भी a-5 बना लो, 5 घटा लीजिए दोनों तरफ, लेफ्ट साइड से 5 घटा लीजिए, राइट साइड से भी, तो 18 माइनस 5 13, तो a-5 -1/a-5 13। आपको सवाल में पावर 1 से पावर 3 में जाना है तो क्या फॉर्मूला होगा, k³ + 3 के मेरे प्यारे भाई, 13 का क्यूब 2197 प्लस 13 तिया 39, 2197 में 39 जोड़ेंगे तो 2236। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है मेरे भाई, 2236। बात खत्म, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं आज की क्लास को दी एंड, मिलेंगे कल, बाय।